हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और ये थ्योरम्स हमें पेपर 5 में देखने को मिलते हैं। मीन्स इस टाइप्स के थ्योरम्स हमारे पेपर 5 में पूछे जाते हैं। जो कि फर्स्ट हमारे पास थ्योरम है स्टेट एंड प्रूफ्स एवल टेस्ट। मीन्स इसकी स्टेटमेंट्स हमें बतानी है, उसके बाद हम इसे प्रूफ करेंगे। क्या होती है? इफ़ फर्स्ट कंडीशन summation fn x is uniformly convergent in close interval a comma b। ये फर्स्ट कंडीशन होती है। मीन्स एक हमारे पास सीरीज fn x की है जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी क्लोज इंटरवल a कॉमा b में। सेकेंड हमारे पास कंडीशन क्या होगी? द सीक्वेंस gn(x) इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा b। थर्ड कंडीशन, there exists a positive number k such that modulus gn(x) less than k। मीन्स जो भी हमारे पास ये सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है जो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b, तो हम इसकी जो मॉडुलस लेंगे तो ये जो k हमारे पास पॉजिटिव नंबर है वो लेस देन k हो जाएगी। मॉडुलस gn(x) लेस देन k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा b एंड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, then the series summation fn x into gn(x) is uniformly convergent on close interval a comma b। मीन्स हमें ये प्रूव करनी है कि समेशन fn x इंटू gn(x) की जो भी हमारे पास सीरीज होगी वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा b में वो हमारे पास एक कन्वर्जेंट सीरीज होगी। ठीक है, तो इसकी प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ, तो यहाँ पे प्रूफ में हम ये हमारे पास दिया हुआ है सिंस fn x इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन क्लोज इंटरवल a कॉमा b, तो इसे हम लिख सकते हैं सिंस summation fn x converge uniformly on close interval a comma b। So y Cauchy general principle by Cauchy's general principle of uniform convergence of a series for each epsilon greater than 0 and for all x belongs to close interval a comma b, there exists a positive integers m जो डिपेंड करेगी डिपेंडिंग ओनली ऑन एप्सिलॉन such that modulus fn plus 1 इंटू एक्स fn प्लस 1 x, ये हम सीरीज ले रहे हैं मॉडुलस में fn प्लस 2 x प्लस डॉट 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 प्लस fn प्लस p x लेस देन एप्सिलॉन बाई k हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m हमारे पास कोई फिक्स्ड नंबर है जो n ग्रेटर देन इक्वल टू m है एंड फॉर ऑल p ग्रेटर देन इक्वल टू 1, p की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 से हमारे पास 1 के इक्वल होगी या फिर 1 से बड़ी होगी, ये हमारे पास p की वैल्यू हो जाएगी। मीन्स यहाँ पे सिंस समेशन fn x कन्वर्ज यूनिफॉर्मली on close interval a comma b, so by Cauchy general principle of uniform convergence of a series for each epsilon greater than 0, जब आप
कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को प्रूव किए होंगे, तो वहाँ पे हम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 की कंडीशन लेकर हम उसे सॉल्व करते हैं। एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b, ये हमारे पास स्टेटमेंट में दे रखी है, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर्स, जो कि हमारे पास एम है, जो डिपेंडिंग ओनली ऑन एप्सिलॉन सच दैट की सीरीज हो जाएगी। तो दैट इज़ या इम्प्लाइज हम इसे इस तरह से ले सकते हैं। मीन्स लेट सपोज ये हमारे पास एक सीरीज है जो लेस देन एप्सिलॉन बाई के फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m फॉर ऑल p ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो देन इस सीरीज को हम यहाँ पे इस तरह से ले सकते हैं, n+1 है, n+2 है, n+p है। तो r इक्वल टू अगर n+1 टू n+p और f ऑफ r x, ये हमारे पास ये सीरीज हो जाएगी जो लेस देन एप्सिलॉन बाई के। यहाँ पे फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m ये कंडीशन है, एंड फॉर ऑल p ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देन फ्रॉम द गिवन फैक्ट्स, जो हमारे पास केस सेकेंड और थर्ड दे रखी है, इस कंडीशन से, इस केस से हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम द गिवन फैक्ट्स सेकेंड एंड थर्ड we see that जो हमारे पास GNX, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा b। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन से दिया हुआ है। देन सच दैट जब इसकी हम मॉडुलस यहाँ पे GNX इस तरह से लेंगे तो लेस देन के हो जाएगी, के इज़ अ पॉजिटिव नंबर। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b। कंडीशन हमारे पास एक होती है हैंस बाई एवल्स लेमा वी हैव, मीन्स एवल टेस्ट को हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं, तो यहाँ पे एवल्स लेमा की कंडीशन यहाँ पे लेंगे। तो वी ऑब्टेन, जो हमारे पास एवल्स लेमा होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे समेशन r इक्वल टू n+1 टू n+p, यहाँ पे एफ आर एक्स इंटू जी आर एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाई के। मीन्स ये हमारे पास समेशन एफ आर एक्स की ये कंडीशन आई थी एप्सिलॉन बाई के, और यहाँ पे लेस देन GNX इक्वल टू लेस देन के ये कंडीशन आई है। तो इन दोनों कंडीशन से एवल्स लेमा से हम यहाँ पे ये प्रोडक्ट की सीरीज हो जाती है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में की आ जाएगा और की कैंसिल होकर इक्वल टू एप्सिलॉन ये बचेगी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या थी, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, फॉर ऑल p ग्रेटर देन इक्वल टू p, एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b। मीन्स p की जो हमारे पास वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, n की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू m है, और फॉर ऑल x की जो भी हम यहाँ पे x हमारे पास लाइज कर रही है वो इस क्लोज इंटरवल में लाइज कर रही है। तो इम्प्लाइज जब इस जो भी हमारे पास ये समेशन में ये सीरीज है, तो इसे अगर हम यहाँ पे खोलेंगे तो यहाँ पे f(n+1) x इंटू GN+1 x प्लस डॉट 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 प्लस f(n+p) x इंटू g(n+p) x, इस टाइप से ये हमारे पास ये ब्रेक होगी जो लेस देन एप्सिलॉन है। मीन्स ये और ये हमारे पास कैंसिल हो गए, तो एप्सिलॉन यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे कंडीशन लिख लेंगे, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, p ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा b।
क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। तो इम्प्लाइज जब ये हमारे पास इस तरह की ये सीरीज आ गई तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एफ एन एक्स इंटू जी एन एक्स कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। मीन्स एफ एन एक्स इंटू जी एन एक्स जो ये हमारे पास ये कंडीशन थी, तो ये हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ये हो रही है ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में ये समेशन। तो फिर इसकी जो एबल्स लेमा की कंडीशन से हम ये ऑब्टेन कर सकते हैं कि इसकी प्रोडक्ट भी यहाँ पे कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में होगी बाय यूजिंग कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से प्रूफ हुई। मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस द थ्योरम इज प्रूव्ड। अब यहाँ पे आप नोट्स में ये लिख सकते हैं, यहाँ पे मीन्स एबल्स लेमा की जो हमारे पास वो कंडीशन किस तरह से आती है। तो एबल्स लेमा हमें क्या कहती है कि स्मॉल के लेस देन समेशन आर इक्वल टू एम टू पी यू आर। मीन्स यू आर हमारे पास जैसे कि एफ ऑफ आर है, फिर जी ऑफ आर है एक्स, तो इसी तरह से यू ऑफ आर आप कोई भी यहाँ पे नोटेशन ले सकते हैं, वो लेस देन कैपिटल के। मीन्स यहाँ पे ये जो सीरीज होगी ये इसमें लाइज करेगी फॉर p इक्वल टू m कॉमा m प्लस 1 कॉमा डॉट डॉट n तक। मीन्स p की जो भी वैल्यू हम यहाँ पे नेचुरल नंबर इस तरह से ले सकते हैं। मीन्स r इक्वल टू m है तो m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3 और ये n तक इसकी वैल्यू जाएगी। एंड सीक्वेंस an जो भी हमारे पास ये an होगी वो पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगी। मीन्स बी अ पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। देन क्योंकि हम रियल एनालिसिस में मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये सभी आपको बता चुके हैं, तो आई होप आप लोगों को मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस आती होगी। तो इस कंडीशन से यहाँ पे ए एम इंटू के इज़ अ पॉजिटिव नंबर, तो लेस दैन इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 1 टू आर इक्वल टू एम टू पी या फिर एम टू एन, क्योंकि p इक्वल टू ये n तक ये हमारे पास जा रही है, तो p r इक्वल टू m टू n ए आर इंटू यू आर लेस दैन इक्वल टू ए एम के ये कंडीशन होती है एबल्स लेमा की। और इसी से जैसे कि ये प्रोडक्ट हो गई, यहाँ पे ये कंडीशन थी, तो अगर सीक्वेंस पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है देन ये हमारे पास इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे यही कंडीशन, यहाँ पे ये सीरीज हुई, तो यहाँ पे ये हमारे पास कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। तो ये थ्योरम्स हमारे पास प्रूफ हुई। तो आई होप आप लोगों को ये थ्योरम समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट थ्योरम्स देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टेट एंड प्रूव डिक्लेट टेस्ट। तो हमें इसकी स्टेटमेंट बतानी है और फिर हम इसकी प्रूफ देखेंगे। तो स्टेटमेंट इसकी क्या होती है, इफ़ फर्स्ट कंडीशन होती है देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर के सच दैट, मीन्स के हमारे पास एक रियल नंबर है पॉजिटिव रियल नंबर, such that modulus s n x equal to modulus summation r equal to 1 to n f of r x है। हमारे पास ये मॉडुलस है, मीन्स r की वैल्यू 1 to n, ये सीरीज हमारे पास जब ब्रेक होगी तो f1x प्लस f2x इस तरह से होगी। लेस दैन के फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। मीन्स जो भी हमारे पास x की जो वैल्यू होगी वो क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में लाइज करेगी। सेकेंड हमारे पास इसकी कंडीशन क्या होगी, जी एन एक्स इज पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जिंग यूनिफॉर्मली टू जीरो ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, देन द सीरीज समेशन एफ ऑफ एफ एन एक्स इंटू जी एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। तो हमें यही लास्ट केस हमें यही प्रूव करना है कि समेशन जो भी हमें यहाँ पे प्रोडक्ट
में हमारे पास ये सीरीज है वो एक यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में एग्जिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ तो गिवन हमारे पास दिया हुआ है, हम इसे लिख सकते हैं गिवन या फिर सिंस मॉडुलस एस एन एक्स लेस देन के, ये कंडीशन लेकर चलते हैं। मीन्स एस एन एक्स इक्वल टू मॉड समेशन आर इक्वल टू 1 to n है और वो है लेस देन के एज अ पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, जहाँ पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b एंड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। नाउ for all x belongs to close interval a comma b and for all n greater than equal to m and for all p greater than equal to 1 we have, ये कंडीशन यहाँ पे लेकर चल रहे हैं। देन इम्प्लाइज यहाँ पे एक हम यहाँ इस तरह से सीरीज लेंगे एस एन प्लस पी, मीन्स यहाँ पे एस एन ऑफ एक्स लेस देन की है तो हम यहाँ पे एक इस तरह से मॉडुलस एस एन प्लस पी ऑफ एक्स माइनस एस एन एक्स, ये हम एक सीरीज लेकर चल रहे हैं जो मॉडुलस लेस देन इक्वल टू, जब ये मॉडुलस में एस एन प्लस पी मॉड एक्स माइनस एस एन एक्स है तो इसे जब ब्रेक करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एस एन प्लस पी में ऑफ एक्स और ये प्लस मीन्स यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो एस एन एक्स, ये कंडीशन। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम यहाँ पे लिख सकते हैं मीन्स कि एस एन एक्स जो लेस दैन के है तो यहाँ पे एक हमारे पास पी ऐड हो रही है जो कि 1 से बड़ी है और इक्वल्स है तो ये कंडीशन यहाँ पे के प्लस के लिख सकते हैं। मीन्स इसकी वैल्यू के है रियल नंबर की, के इज़ अ रियल नंबर। ठीक है, तो ये हो जाएगी तो इक्वल टू ये 2 की आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। दस जो हमारे पास ये सीरीज होगी मीन्स समेशन आर इक्वल टू n प्लस 1 टू n प्लस पी एफ ऑफ आर एक्स मॉडुलस लेस देन 2k फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b। ये हमारे पास कंडीशन है, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। केस सेकंड की यहाँ पे बात करते हैं। तो केस सेकंड हमारे पास दे रखी है स्टेटमेंट में gn(x) इज इन पॉजिटिव मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ये हमारे पास स्टेटमेंट में दे रखी है ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा b। तो हैंस वाई एबल्स लेमा कंडीशन से, जो कि एबल्स लेमा की कंडीशन मैं आपको अभी जस्ट बताई, यहाँ पे हैंस लिख सकते हैं हैंस वाई एबल्स लेमा we obtain modulus summation r equal to n plus 1 to n plus p f of r x into g of r x modulus less than 2k into g n plus 1 into x मीन्स f of r x की जो यहाँ पे सीरीज फाइंड की है की जो यहाँ पे मॉडुलस जो हमारे पास समेशन है वो लेस देन 2k है। ठीक, और यहाँ पे g ऑफ आर एक्स, जो यहाँ पे g ऑफ आर एक्स है तो r इक्वल टू n प्लस 1 टू n प्लस p है तो मीन्स r इक्वल टू n प्लस 1 यहाँ पे पुट कर दिए तो ये 2k इस फंक्शन की यहाँ पे लेस दैन 2k ये रिजल्ट है और इन टू प्रोडक्ट में gn प्लस 1 इन हमारे पास x की gn प्लस 1 x की सीरीज है। ठीक है, तो जब ये हमारे पास लेस देन ये कंडीशन आ गई वाई एबल्स लेमा से, तो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1 फॉर ऑल p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड
for all x belongs to close interval a comma b and for all m1 belongs to नेचुरल नंबर। मीन्स जो हमारे पास n+1 to n+p है, तो ये हमारे पास इस तरह की सीरीज दे रखी है। तो ये कंडीशन है यहाँ पे, मान लेते कि m1 लेस देन इक्वल टू n है या n ग्रेटर देन इक्वल टू m1 है और p की कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। मीन्स जो भी हम यहाँ पे पुट करेंगे और इसे ब्रेक करेंगे तो हम ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे जहाँ पे x बिलोंग्स टू a कॉमा b। मीन्स ये क्लोज इंटरवल में x की वैल्यू लाइज करेगी एंड फॉर ऑल m1 जो है वो बिलोंग्स कर रही है नेचुरल नंबर में। तो इसे इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। देन जब इसे इक्वेशन थर्ड हम मानते हैं तो सिंस जो हमारे पास सीक्वेंस दे रखी है gn(x), इसे लिख सकते हैं कन्वर्जेंट या कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू 0। मीन्स ये केस हमारे पास स्टेटमेंट में दे रखी है कि gn(x) कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली टू 0 ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा b में। सो फॉर अ गिवन एप्सिलम हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो एप्सिलम थी वो ग्रेटर देन 0 थी बाय कॉशी जनरल प्रिंसिपल से। तो फॉर a given epsilon greater than 0 there exists a positive number m2 such that और यहाँ पे ये जो केस सेकेंड यहाँ पे लिए सिंस gn(x) कन्वर्ज टू यूनिफॉर्मली टू 0, तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से gn(x) ये मॉडुलस में हमारे पास हो जाएगा जो -0 हो जाएगी, जो लेस देन एप्सिलम बाई 2 के। मीन्स एप्सिलम ग्रेटर देन 0 है तो ये लेस देन एप्सिलम बाई 2 के एज अ पॉजिटिव रियल नंबर। तो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2 इसे मान लेते हैं। मीन्स ये भी हमारे पास बिलोंग्स करेगी नेचुरल नंबर में ही, इसे इक्वेशन 4 मान लेंगे। लेट मान लेते हैं कि m इक्वल टू मैक्सिमम। मीन्स जो भी हमारे पास m1 और m2 की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी और उसे m इक्वल टू हम यहाँ पे मान लेते हैं। तो सिंस gn(x) इज पॉजिटिव सीक्वेंस हमारे पास हो जाएगी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी हमारे पास इक्वेशन थर्ड आई है दिस टर्म और यहाँ पे इक्वेशन फोर्थ आई है ये टर्म। मीन्स इसे एक बार और हम इम्प्लाइज यहाँ पे लिख सकते हैं gn(x) मॉडुलस लेस देन एप्सिलम बाई 2 के। ये gn(x) की वैल्यू आ गई तो n हमारे पास वो नेचुरल नंबर में बिलोंग्स कर रही है, तो n+1 भी हमारे पास नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करेगी। तो इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ के से हम ऑब्टेन कर सकते हैं we obtained modulus summation r equal to n+1 to n+p into f of r x into g of r x less than 2k into gn+1 into x। और यहाँ पे gn+1 मीन्स फॉर ऑल यहाँ एक लिख सकते हैं फॉर ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू m, for all greater than equal to m, for all p greater than equal to 1 and for all x belongs to क्लोज इंटरवल a कॉमा b। ये कंडीशन आपको लेकर चलनी होगी तो इसे आपको याद रखनी होगी। एंड gn+1 x लेस देन एप्सिलम बाई 2 के हो जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इसे इक्वेशन 6 मान लेते हैं। अब gn+1 x लेस देन एप्सिलम बाई 2 के है तो इक्वेशन 5th एंड 6 से हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6 से हम लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th which
which hold for all n greater than equal to m, for all p greater than equal to 1, and for all x belongs to closed interval a comma b. Hence y Cauchy general principle of uniform convergence summation f of n x into g of n x is uniformly convergent on क्लोज इंटरवल a कॉमा b। ये हमारे पास प्रूफ हुई। हैंस द थ्योरम इज प्रूव्ड। तो आई होप आप लोगों को ये थ्योरम्स भी समझ में आया। यहाँ पे जो भी हम एबल्स टेस्ट या फिर डिरिचलेट टेस्ट की बात की है, तो यहाँ पे एबल्स लेमा की कंडीशन से हम इस सीरीज़ को सेटिस्फाई किए, मीन्स ये हमारे पास प्रोडक्ट में आ गए। और उसके बाद यहाँ पे हम कॉची जनरल प्रिंसिपल की मेथड से यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से हम इसे प्रूफ किए, मीन्स ये हमारे पास GNX की सीरीज़ लेस दैन एप्सिलॉन बाई 2 की आ गई। मीन्स GN की यहाँ पे ये सीरीज आई थी, तो इसी कंडीशन से GN प्लस X की भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन प्रूफ हुई। आई होप आप लोगों को ये थ्योरम समझ में आई होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।